अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AMR क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस द नाउन प्रैक्टिस सेट 2। आज हम नाउन प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने नाउन प्रैक्टिस फर्स्ट को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हमें नाउन एरर डिटेक्शंस को करना है। तो आइए आज प्रैक्टिस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं और मैं आपके लिए वही क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या आपकी फ्यूचर्स कमिंग एग्जाम में आने के उनके चांस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन घर पे बैठ के आसानी से कर सके। तो आइए डियर स्टूडेंट्स सोल्व करते हैं क्वेश्चंस। आज के टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है नाउन प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कस करना है। कल हमने बेसिक मैंने आप लोगों को कहा था स्टार्टिंग के अंदर ही कि हम धीरे धीरे चीजों को उठाते जाएंगे और आप देख सकते हो जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसी प्रकार से मैं धीरे धीरे सवालों को भी उठाने की कोशिश कर रहा हूं। बस आप साथ बने रहिए, आपका सपोर्ट ही हमें चाहिए और आपके सपोर्ट से हमने इतनी व्यवस्थाएं की है। अभी हमारे पास पर्टिकुलर सोर्सेज नहीं है इसलिए हम लाइव नहीं आ पा रहे, बट हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जल्द ही लाइव की क्लासेस शुरू की जाए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ही वॉज नाउ रीपिंग द फ्रूट ऑफ ऑल हिज हार्ड वर्क। एंड पार्ट डी में आपके नो एरर। तो डियर स्टूडेंट पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, वह अपनी मेहनत का फल भोग रहा था। तो यहाँ पर मेहनत की बात हो रही है, अपने मेहनत की रिजल्ट की बात हो रही है, जबकि यहाँ पर हमारे सेंटेंस में फ्रूट का यूज किया गया है। मैंने आपको, अगर आपने हमारे नाउन वोकेबलरी की वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल से नाउन वोकेबलरी को लेकर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो पार्ट बी के अंदर इस सवाल में हमारे एरर है। यहाँ पर फ्रूट नहीं होना चाहिए बल्कि फ्रूट्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कुछ नाउन ऐसे होती है जिनके एस लगने से क्या हो जाता है, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो मैंने आपको नाउन वोकेबलरी में एक्सप्लेन किया था, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो फ्रूट का मतलब क्या होता है और फ्रूट्स का मतलब क्या होता है आप समझिएगा। फ्रूट का मतलब होता है ईटेबल फ्लावर, खानेबल, जिसे हम खाते हैं, ठीक है। और फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट। ईटेबल यानी खाने योग्य जिसे हम खाते हैं वो तो क्या होता है अपना फ्रूट, और रिजल्ट की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रूट्स। तो डियर स्टूडेंट्स इस सवाल में हमारे रिजल्ट की बात हो रही है, तो जब रिजल्ट की बात हो तो हमें फ्रूट का प्रयोग नहीं करना है, फ्रूट के स्थान पर हमें फ्रूट्स का प्रयोग करना है। तो इस सवाल में हमारे पार्ट बी में एरर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, I shall not attend the meeting since I have many works to complete within allotted time। यानी मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास क्या है, बहुत सारे काम हैं और मुझे अलॉटेड किए उन्हें बहुत सारे काम को हमें करना है, मुझे उन बहुत सारे काम को कंप्लीट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स इस सवाल में मैं आपको बता दूं, आपके इस सवाल में पार्ट बी में एरर है। ये भी हमारे नाउन वोकेबलरी से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को बताया था नाउन की वोकेबलरी के अंदर वर्क और वर्क्स में डिफरेंट बताया था कि वर्क का मतलब क्या होता है और वर्क्स का मतलब क्या होता है। वर्क का मतलब होता है टास्क ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है। और वर्क्स का मतलब मैंने आपको 2 मीन बताए थे, एक तो होता है फैक्ट्री और दूसरा होता है आपके लिटरेरी राइटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर हम वर्क की बात कर रहे हैं, जबकि हमें सेंटेंस में क्या दिया गया है? वर्क्स दिया गया है। अब देखो इसमें हमें 2 चीजें चेंजिंग करनी है। क्या करनी है? या तो आप मेनी को हटाओ, मेनी हटाकर आप क्या करोगे? मच वर्क करोगे। क्या करोगे? मच वर्क करोगे। या आप कर सकते हो, आप इसे सिंगुलर बनाओगे तो आपको लिखना होगा
पीसेस ऑफ वर्क, आप इसे प्लूरल रखना चाहते हो, अनकाउंटेबल रखना चाहते हो तो आपको लगाना पड़ेगा मच वर्क। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चंस के अंदर वर्क्स दिया गया है, तो सेकंड क्वेश्चंस में हमारे पार्ट बी में एरर है, तो यहाँ पर वर्क्स नहीं होगा, यहाँ पर हम वर्क का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर टास्क ऑफ ड्यूरेशन की बात हो रही है। और मैंने आपको बता दिया अगर आप इसको एज ए प्लूरल अनकाउंटेबल ही रखना है, इसे प्लूरल फॉर्म में रखना है तो आप मच डिटरमिनर का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसको सिंगुलर बनाना है मेनी पीसेस ऑफ वर्क का आपको प्रयोग करना होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और मैंने आप लोगों को कहा था कि हम धीरे धीरे छोटे से छोटे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और बड़े से बड़े क्वेश्चन तक अपन जो पहुंचने का पूरा प्रयास रहेगा। बस आप लोगों से है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। उम्मीद करता हूं अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपके नाउन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा एम सिर्फ यही है कि आप लोगों तक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाए। अब आइए तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा द टेबल्स लेग हैव बीन इलैबोरेटली क्राफ्ट, यानी जो चेयर की जो पैर हैं उन्हें क्या कर लिया गया, इलैबोरेटली क्राफ्ट कर लिया गया, उन्हें चमत्कार बना दिया गया या सुंदर बना दिया गया। तो डियर स्टूडेंट अपने थर्ड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसमें आप देख सकते हो पार्ट ए में एरर है। पार्ट ए में एरर क्या है, अगर आपने मेरे पजेसिव वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको देख ले, उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया कि जब हमें लिविंग थिंग के लिए पोजीशन शो करना हो, क्या शो करना हो, लिविंग थिंग के लिए अगर हमें पोजीशन शो करना हो तो हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जब हमें नॉन लिविंग थिंग के लिए पोजीशन शो करना हो तो ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो टेबल अपने आप में एक नॉन लिविंग थिंग है और मैंने आप लोगों को बताया था पोजीशन वाले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो और ये भी बता सकता हूं जिन्होंने मेरे लेक्चर को ध्यान से देखा होगा वो फटाक से आंसर कर देंगे इस सवाल का। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग, एसएससी, सीडीएस, किसी भी एग्जाम की, ऐसे ही क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो प्लीज यहाँ पर एमआर क्लासेस में आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिलाया जाएगा एनी रिलेटेड टू सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे थर्ड क्वेश्चन में पार्ट ए में एरर है। हमें क्या आपके दिए हुआ टेबल्स लेग तो आपको करना है the legs of table। तो डियर स्टूडेंट याद रखना जब भी हम नॉन लिविंग पोजीशंस की बात करें तो ऐसी कंडीशन में हमें ऑफ से उसे रिप्रेजेंट करना होता है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन की कंडीशन में अलग है। उसके क्वेश्चंस जब आएंगे उसको डिटेल से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, यानी जो मैनेजर ने बहुत सारे फॉरवर्ड कर दिए हैं क्राइटेरियंस ऑफ फॉर द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए बहुत सारे इलाकों में मतलब क्या कर दिया, इस पोस्ट को क्या कर दिया है, फॉरवर्ड कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो बन रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा क्वेश्चन बन रहा है नंबर से। अब नंबर क्या होते हैं इसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। हमने ग्रेटिन वर्ड्स के कुछ नंबर्स बदलने सीखे थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्राइटेरियन का क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, और हमें पता है ए नंबर ऑफ के साथ क्या आता है, ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा आने वाली नाउन प्लूरल होगी, जबकि क्राइटेरियंस का प्लूरल फॉर्म क्राइटेरियंस नहीं होता बल्कि क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। तो हमारे इस सवाल में पार्ट बी में एरर है कि यहाँ पर क्राइटेरियंस ना होकर क्राइटेरिया होगा, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमें ओवन लास्ट में मिले तो उसे हमें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ए में करेंगे, तो क्राइटेरियन का क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। माई ब्रदर इन लॉज हु लिव्ड इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, नो एरर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपको कंपाउंड नाउन के बारे में बताया था कि जब हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो हमेशा मेन वर्ड के साथ एस या एस लगाते हैं, और जब हम कंपाउंड नाउन का पोजीशन शो करते हैं तो हम लास्ट एलिमेंट के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन इस सवाल में हमारे नंबर्स की बात हो रही है, न कि पोजीशंस की बात
हो रही है। तो हमारे इस सवाल में पार्ट ए में एरर है। आपको क्या करना है, आपको करना है माय ब्रदर्स इन लॉ करना है। क्या करना है, माय ब्रदर्स इन लॉ। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए आप लोगों को कहा जाए तो मेन वर्ड के साथ ही एस या एस लगाया जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल अपना है we are going to launch this 3 crore project within the next few months। आने वाले कुछ समय में हम 3 करोड़ का प्रोजेक्ट जो लॉन्च करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 करोड़। अब मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपने यूनिट वाला अगर हमारा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हो सकता है आप में से कोई नया हो और सीधे हमारे इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको बहुत दिक्कतें हो रही है, और हम नहीं चाहते कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो। आप वीडियो को देखिए, फिर इस सवाल को कीजिए, आप चुटकियों में कर लोगे। और इतना हमें भरोसा है, जो हमारी क्लास रेगुलर रह रहा है या जो निरंतर रूप से पढ़ रहा है वो सवाल इस सवाल में उसकी गलती नहीं होगी। तो हमारे इस सवाल में पार्ट बी में एरर है। तो आप लोगों को मैंने बताया था यूनिट के बारे में कि जो आपकी यूनिट होती है वो 2 टाइप्स की होती है। और आपके एक होता है कंपैक्ट और दूसरा होता है आपके नॉन कंपैक्ट। कंपैक्ट और नॉन कंपैक्ट। कंपैक्ट क्या होते हैं, जिनका अपने आप में सेल्फ मीनिंग, उनका अपने आप में क्या होता है, मीनिंग होता है। और नॉन कंपैक्ट क्या होते हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। मैंने आपको बताया था सैकड़ों, क्या सैकड़ों तो डिफाइन नहीं है, लेकिन मैं कहूँ मतलब अगर मैं कहूँ कि 1 दिन 2 दिन तो ये डिफाइन है, जबकि ये क्या है, नॉन डिफाइन है। और आप लोगों को ये नियम रटाया जाता है कि जब आपको अगर मिलियन, विलियन ये वर्ड नजर आ जाए और उनसे पहले फाइनाइट नंबर नजर आ जाए 1 2 3 4, अगर आपको ये नजर आ जाए तो आपको क्या करना है, इनको सिंगुलर फॉर्म में रखना है। आप इस क्वेश्चन में देखते हो 3 करोड़ से, तो करोड़ नहीं करना है, करोड़ करना है, एस को हटाना है। इस सवाल में आपके पार्ट बी में एरर है, आपको एस हटाना होगा। अब आइए अगले सवाल की तरफ अपन चलते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, आसान सा सवाल है, और मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन सवाल लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम तो यही चाहते हैं कि अब आप किसी भी एग्जाम में बैठो तो हमारे से अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यार हमने इतनी मेहनत की लेकिन उससे क्वेश्चंस नहीं आया। तो मैं हर प्रकार का सवाल आप लोगों के तक लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अपना है, एन अर्थक्वेक इज ए नेचुरल फिनोमिनन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट कंट्रोल ओवर इट। यानी जो भूकंप है वो क्या है, बहुत खतरनाक घटना है और इस पे कंट्रोल करना क्या है, बहुत ही कठिन है। तो इस सवाल में आपको मैं बता दूं, इस सवाल में आपके कोई भी एरर नहीं है, सभी चीजें अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो हमारे इस सवाल में किसी प्रकार की एरर नहीं है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तिलक एंड सुदास बुक्स आर वर्थ प्रेजिंग, यानी तिलक और सुधा की जो बुक है वो क्या है, काबिले तारीफ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने आपको पोजीशन वाले में बताया था, एक जनरल पोजीशन और एक स्पेसिफिक पोजीशन। यहाँ पर हम स्पेसिफिक पोजीशन की बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। स्प्लिट पोजीशन की बात हो रही है। तो जब स्प्लिट पोजीशंस की बात हो तो हमें दोनों नाउन के साथ क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। तो तिलक्स एंड सुदास बुक्स, तो इस सवाल में आपके पार्ट ए में एरर है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपके लिए पूरी मेहनत की जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन घर पे सही ढंग से कर सके। थैंक यू।